तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज हम राजस्थान के सभी लोकगीतों का हम अध्ययन करने वाले हैं जो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इसकी जो देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहते हैं लोकगीत के बारे में कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। वहीं महात्मा गांधी कहते हैं कि लोकगीत जनता की भाषा तथा सामाजिक अ, तथा संस्कृति के पैरदार है। क्या महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि लोकगीत जनता की भाषा है तथा संस्कृति के पहरेदार है। ये महात्मा गांधी ने कहा। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोकगीत राज्य की आत्मा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश ले जाने की कला होती है। ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं केसरिया बालम। केसरिया बालम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम केसरिया बालम के बारे में अध्ययन करेंगे। केसरिया बालम क्या है, हम राजस्थान के सभी लोकगीतों का हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं जो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। तो सबसे पहले नंबर आता है केसरिया बालम का। तो केसरिया बालम का देखिए थे कि राजस्थान का राज्य गीत, यह रजवाड़ी गीत है। क्या है, यह राजस्थान का राज्य गीत है। राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम है। और यह रजवाड़ी गीत है और इस गीत को मांड राग में गाया जाता है। ठीक है, कौन सी राग में गाया जाता है, केसरी बालम को मांड राग में गाया जाता है। और इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई ने गाया। देखो मांड गायिका कौन है, मांगी बाई। इन्होंने सर्वप्रथम उदयपुर में मांड गायिका मांगी बाई ने गाया। ठीक है, ये चीज ध्यान करने योग्य है। और हम इस गीत को सर्वाधिक लोकप्रिय दिलवाने का जो श्रेय है वो अल्लाह जिलाहा बाई का है। ठीक है, जो केसरी बालम जो गीत है, इस गीत को लोकप्रियता दिलाने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो अल्लाह जिला बाई का है। और अब हम थोड़ा सा सीखते हैं कि मांड, ये जो है आप समझ रहे हो मांड गाएगा, ये मांड होती क्या है, ये एक राग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मांड है ना, ये मरुस्थल की एक राग है और गायन शैली भी है। मरुस्थल की एक राग और एक गायन शैली क्या है, मांड है। और मांड जो है वो मांड राग की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी जैसलमेर से मानी जाती है। जहां तक आपको पता होगा कि मांड जो राग है वो ज्यादातर जैसलमेर में ही गाई जाती है। और जैसलमेर को मांड प्रदेश भी कहा जाता है। वो इसी कारण कहा जाता है मांड प्रदेश जैसलमेर को, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मांड जो है उस तरीके से गाया जाता है। ठीक है, तरीका जानते हो आप, मतलब मांड राग में गाया जाता है, इसलिए इसको जैसलमेर में जो सबसे ज्यादा गाया जाता है ना, इसलिए इसे मांड प्रदेश भी कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में लंगा मांग वणिया, मेरागी, डाडी, डोली व राणा संगीत प्रेमी जातियां हैं जिनके गीत मांड राग में गाए जाते हैं। और हम यहाँ पे पढ़ने वाला है कि मांड जो गायिका है, अब प्रसिद्ध मांड गायिका है हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मांगी बाई। मांगी बाई जो उदयपुर से है, गौरी देवी पाली से है। गौरी देवी ये दूसरी गौरी देवी है, ये बीकानेर से है। जमीला बानो ये जोधपुर से है। बन्नो बेगम ये जयपुर से है। और बेतुम बेगम ये भी जयपुर से है। बेतुम बेगम को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और बेतुम बेगम का जो जन्म है वो केराप नागौर से माना जाता है। केराप नाम के जो गांव है उसमें नागौर से माना। केराप कहाँ है, नागौर में। इसके बाद में आता है कि अल्लाह जिलाबाई। इसे अल्लाह जिलाबाई को मरु कोकिला कहा जाता है। ये बीकानेर से है। और अल्लाह जिलाबाई के जो गुरु है वो है उस्ताद हुसैन बख्श है। 1982 में पद्म श्री पुरस्कार इनको मिला है। 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड भी दिया गया है। किसे राजस्थान रत्न अवार्ड 2012 में किसे दिया गया है, अल्लाह जिला बाई को दिया गया है, जो राजस्थान की मरु कोकिला भी है। इसके बाद में है हमारा जीरा गीत। अब जीरा गीत के बारे में देखते हैं कि जीरा गीत का थोड़ा सा आप राग देख सकते हो। ये राग है जीरो जीव रो बेरी रे। ये राग है जीव जीरो पेरी रे। जीरा जो गीत है ये जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, मतलब लोकगीत है। ये जालोर क्षेत्र का लोकगीत है। और इस गीत में नायिका द्वारा अपने पति को जीरा की फसल नहीं काटने का संदेश दिया जाता है। जीरा गीत में क्या है कि जो नायिका है, जो उसकी पत्नी है, वो नायक को कहती है कि आप जीरा की फसल ना करें। ये मतलब ये संदेश दिया गया है। और जीरा गीत की जो राग है वो है जीरो जीरो बेरी। ठीक है, ये मतलब इसकी पंक्ति है, ये जीरा गीत की।
इसके बाद में आता है हमारा मौर्य गीत। मौर्य गीत का जो पंक्ति है, सबसे पहले यहाँ देखो, मोरियो आछो बोलो रे ढलती रात में, ठीक है। और ये जो मौर्य गीत है ये आबू क्षेत्र में प्रचलित विरह गीत है। इसके बाद में आता है हमारा झोरावा गीत या झुराओ गीत, ठीक है। झोरावा गीत या झुराओ गीत ये जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर नायिका द्वारा उसकी याद में झोरावा गीत गाया जाता है। इसके बाद में आता हमारा रत्न राणो। इसका जो राग है वो देखो, मतलब इसकी लाइन है पंक्ति की कि महारा रत्न राणा एकर अमराणे पाछो आजी। रत्न राणो जो गीत है ये मारवाड़ तथा सिंध क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है। और इस गीत में अमरकोट के शासक रत्न राणा का उल्लेख किया गया है। रत्न राणा का उल्लेख किसमें किया गया है? इस गीत में किया है। रत्न राणा जो है ये अमरकोट के शासक है और इस गीत में इस रत्न राणा का उल्लेख है। और ये जो रत्न राणा गीत है ये मारवाड़ का तथा सिंध क्षेत्र का प्रचलित लोकगीत है। इसके बाद में आता है हमारा मोमल गीत। मोमल गीत की जो पंक्तियां देखो, बरसालेरी ए मोमल हालेरी। तो मोमल जो गीत है ये जैसलमेर का लोकप्रिय गीत है और यह एक श्रृंगारिक गीत है। मोमल गीत जो है हमारा श्रृंगारिक गीत है जिसमें मोमल के नख से सिक तक श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। मोमल गीत में एक मोमल जो नाम की एक लड़की होती है जो भी है, वो जिसके मोमल के नख मतलब नाक से लेकर सिक तक पूरे श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जैसलमेर के लोक गायक दम्पुखा जो मोमल गीत गाने के लिए प्रसिद्ध है। मोमल गीत गाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? दम्पुखा, ठीक है। जो कहाँ के है? दम्पुखा कहाँ के है? जैसलमेर के है, लोक गायक है। इसके बाद में आता है हमारा कि राजस्थानी लोक संस्कृति में मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो लोक संस्कृति है वहां में मूमल और महेंद्र की महेंद्र की प्रेम कथा प्रसिद्ध है जिसमें मूमल लोद्रग की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? लोद्रग की राजकुमारी थी। और तथा उसका प्रेमी महेंद्र राम अमरकोट का राजकुमार था। महेंद्र जो था मूमल गीत के अंदर, यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि मूमल गीत में महेंद्र जो है वो कहाँ का राजकुमार था? वो था अमरकोट का था। और राजकुमारी कौन थी? लोद्रग, ठीक है। और इसके बाद में है लोदरवा की, ये लोद्रग नहीं है, लोदरवा है, ठीक है। मूमल लोदरवा, ये लोदरवा, इसे सही कर लेना, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, लोदरवा से, ठीक है। लोदरवा की राजकुमार थी। इसके बाद में आया कि लोदरवा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा जो है वो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आता हमारा कांगसियो। कांगसियो की लाइन है हमारा छेल भवर रो कांगसियो। और ये जो कांगसिया है ये मरुस्थली क्षेत्र में प्रचलित एक श्रृंगारिक गीत है। और इसके बाद में आता हमारा काजलियो। काजलियो जो है काली रे काली डोला काजलिया काजलियरी रेख। ये जो काजलियो गीत है ये एक मरुस्थली क्षेत्र का श्रृंगारिक गीत है। और एक चीज नोट करने योग्य है कि काजल जो है 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। इसके बाद में हमारा कौन सा गीत है? कागा गीत। कागा गीत की जो लाइन है, उड उड रे महारा काला रे कागला। इसमें जो कागा गीत में मरुस्थली क्षेत्र में प्रचलित एक विरह गीत होता है। कागा गीत ये विरह गीत होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा बादली। बादली में क्या होता है कि बादली की जो लाइन देखो, बरस बादली बिलखू में, तो इसमें जो बादली गीत है ये शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित एक लोकगीत होता है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बादली नामक राजस्थानी रचना चंद्र सिंह बिरखाली ने लिखा। देखो बादली नामक जो राजस्थानी रचना है चंद्र सिंह बिरखाली ने लिखा, जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। आधुनिक राजस्थान साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद्र सिंह बिरखाले, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है हमारा पपैया गीत, ठीक है। पपैया गीत में देखो इसकी लाइन है, मीठो बोले रे पपैया रुत आई। देखो इसमें क्या होता है कि यह गीत शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। पपैया गीत जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। और इस गीत में सुखी दाम्पत्य जीवन का संदेश दिया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा पणिहारी गीत। पणिहारी गीत की लाइन है, काली कल्याण ओमटी पणिहारी।
पनिहारी जो गीत है, ये गीत जो है मरुस्थलीय क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। पनिहारी गीत मरुस्थलीय क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है और इस गीत में नवविवाहिता द्वारा पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया गया है। यदि आपसे कोई पूछे कि कौन सा गीत है जहाँ पे नवविवाहिता द्वारा पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया गया है, तो वो गीत है पनिहारी गीत, जिसका जो लाइन है गीत का, जो काली कल कलायन उमड़ी पनिहारी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कुर्जा गीत। कुर्जा गीत की लाइन देखो, कुर्जा ए म्हारो भंवर मिला दे। इसमें है कि मरुस्थल का विरह गीत है, कुर्जा गीत है ये मरुस्थल का विरह गीत है। और इस गीत में नायिका द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजा जाता है। और राजस्थानी लोक गीतों में संदेशवाहक पक्षी कहा जाता है। तो कुर्जा को, जो कुर्जा एक पक्षी होता है, ठीक है, और इस पक्षी को राजस्थानी लोकगीतों में एक संदेशवाहक पक्षी कहा जाता है। और खींचन, खींचन कहाँ पे? फलोदी में। खींचन को कुर्जा नगरी कहा जाता है। कहाँ? जो खींचन है उस खींचन को कुर्जा नगरी कहा जाता है। ये भी चीज बिल्कुल याद करनी होगी। इसके बाद में आता है हमारा गोरबंद नगराड़ो। गोरबंद नगराड़ो आपने सबने सुना होगा, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि गोरबंद नखरालो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है जो गोरबंद बनाते समय गाया जाता है। और इसमें है कि गोरबंद किसके लिए प्रमुख है? तो गोरबंद ऊँटों के लिए है, एक ऊँटों का गीत होता है, मतलब ऊँटों को प्रशंसा, उनके अम, जो श्रृंगार है ऊँटों का ऊपर, जो कि उनकी सारी चीजों का वर्णन ही गोरबंद में होता है। तो गोरबंद का मतलब एक श्रृंगार होता है, मतलब एक आभूषण होता है ऊँटों का। तो सबसे पहले देखो, ऊँटों की प्रमुख आभूषण में आप देख सकते हो, सबसे पहले है गोरबंद जो गले में पहना जाता है। तग मोरखा ये मुख में होता है। पंचनी ये पूंछ में होता है। नेवटा जो पैरों पे होता है। और गिरबान जो नाक में होता है। और है पलाण या पिलाण, ये ऊँटों पर बैठने का आसन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है गोरबंद के बाद में कलाली गीत। देखो कलाली यह एक रजवाड़ी गीत है जो महफिल के समय गाया जाता है। महफिल के समय रजवाड़ी गीत जो है वो कलाली होता है, ठीक है। कलाली क्या है? एक रजवाड़ी गीत है जो महफिल के समय गाया जाता है। इसके बाद में है बिछुटा गीत। बिछुटा गीत है हाडोची क्षेत्र में प्रचलित एक लोकगीत, ठीक है। हाडोती क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है बिछुटा गीत। इसके बाद में आता है हमारा फलमल। फतमल, देखो फतमल क्या है? फतमल भी एक गीत है और ये जो है हाडोती क्षेत्र में प्रचलित जो वीर रस का गीत होता है। हाडोती क्षेत्र में प्रचलित वीर रस का गीत कौन सा है? फलमल, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है हिचकी। हिचकी को जो राग है महारा, पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। और हिचकी जो गीत है ये मेवात क्षेत्र में पति की याद में गाया जाने वाला लोक गीत होता है। इसके बाद में आता है हमारा दूसो गीत। दूसो जो होता है इसका जो इसकी पंक्ति पढ़ो कि दूसो बाजे राठौड़ा री मारवाड़ रो। जो दूसो गीत है ये मारवाड़ के राठौड़ों का राज्य गीत है। और इस गीत में मारवाड़ की पन्ना धाय गोरा धाय का उल्लेख किया जाता है। जो दूसो गीत है वो मारवाड़ के राठौड़ों का गीत है। वो राठौड़ों का राज्य गीत है, ठीक है। मारवाड़ के जो राठौड़ है उनका राज्य गीत है दूसो गीत, ठीक है। और इस गीत में मारवाड़ के पन्ना धाय गोरा धाय का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा पंछेड़ा गीत। डुंडार क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत जो सावन भाद्रपद माह में आयोजित होने वाले मेले में गाए जाते हैं, ये पंछेड़ा गीत होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हिंडा गीत। हिंडा जो गीत है वो श्रावण मास के तीज के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। फिर है गणगौर। खेलन दयो गणगौर भवर मान, ये जो इसकी पंक्ति है गीत की। गणगौर जो गीत है ये गणगौर के अवसर पर गाया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है। इसके बाद में आता है हमारा ओलियो गीत। ओलियो गीत जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत जो पति की याद में गाया जाता है। फिर है हमारा सेजा गीत। सेजा जो गीत है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचलित विरह गीत है। और इसके बाद में आता है हमारा श्रवण गीत। श्रवण गीत जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में किसान खेत का कार्य करते समय त्योहार को गाया जाता है।
जो श्रवण गीत है, जो मारवाड़ क्षेत्र में किसान खेत का जब कार्य करते हैं उस टाइम पे दोपहर के समय ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? श्रवण गीत। सुवटिया गीत। सुवटिया गीत क्या है कि मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पति के प्रदेश जाने पर उसकी याद में यह गीत गाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में जो भील की जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के प्रदेश जाने पर ये गीत गाती है, सुवटिया गीत। इसके बाद में आता है हमारा हम सीधो गीत। हम सीधो गीत जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुष द्वारा विवाह के उत्सव पर सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत होता है। इसके बाद में आता है हमारा पर्वतीय क्षेत्र के जो लोकगीत है वो कौन कौन से? जैसे पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर, नोखिला, उड़की और असवारी, थारी नावरी सवारी। इसके बाद में आता हमारा हमारा लावणी गीत। लावणी गीत क्या है? देखो, लावणी का शाब्दिक अर्थ बुलाना होता है। लावणी गीत प्रेम तथा भक्ति पर आधारित होता है। भक्ति पर आधारित गीतों में धार्मिक कथाएं गाए जाते हैं। लावणी गीतों में जैसे राजा भर्तहरि की लावणी, राजा हरिश्चंद्र की लावणी, राजा मोरध्वज की लावणी, इस तरह की लावणी गीत है। इसके बाद में आता हमारा भणेत गीत। मैदानी क्षेत्र में प्रचलित एक लोकगीत जो फसल कटाई के समय गाया जाता है। फसल कटाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? भणेत गीत गाया जाता है। और इसके बाद में हमारा आता है पीपली गीत। पीपली गीत की जो लाइन है ये देखो कि बाय चाल्या हो भवर सा पीपली। जो पीपली गीत है ये शेखावाटी तथा बीकानेर क्षेत्र में प्रचलित विरह गीत है। इसके बाद में हमारा आता है चिरमी गीत। चिरमी बबोसारी लाड, ये इसकी पंक्ति है गीत की। और चिरमी जो गीत है ये मालवा क्षेत्र का लोकगीत है और इस गीत में नव विवाहिता द्वारा अपने पीहर को याद किया जाता है। और चिरमी एक पौधा है, ठीक है। चिरमी गीत थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ इसकी कहानी। इसमें क्या होता है कि एक नवविवाहिता एक छोटी सी लड़की होती है, मतलब एक लड़की होती है जिसका विवाह हो जाता है और वो एक चिरमी का जो एक पौधा देखती है। चिरमी एक छोटा सा पौधा देखती है और वो चिरमी के पौधे को देखकर कहती है, वो लड़की जिसका विवाह अभी भी हुआ है, वो कहती है कि हे चिरमी के पौधे, तू तो अपने पीहर में ही है ना। मतलब तू तो अपने पीहर में ही है और तुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है और यहीं पे तू पलेगी बढ़ेगी और यहीं पे तेरा पूरा जीवन समाप्त होगा। पर मेरा जो है, मेरा जो पीहर है वो तो कहीं और है। इस तरह से वो चिरमी के पौधे से बातें करती है और इस तरह से ये चिरमी गीत बना। इसके बाद में हमारा आता है इंडोनी गीत। इंडोनी गीत जो है इसकी लाइन है मारी सवा लाख री लोम गई गुम गई इंडोनी। ठीक है, हमारी सवा लाख री लोम गुम गई इंडोनी, गम गई। ठीक है, तो ये जो इंडोनी गीत है ये गीत पनघट पर पाणिहारी इंडोनी द्वारा गाया जाता है और इंडोनी खो जाने पर गाया जाता है। ठीक है, इंडोनी खो जाने पर यह गीत गाया जाता है और यह एक मस्तूली लोकगीत है। इसके बाद में आता है हमारे मरुस्थली क्षेत्र के लोकगीत है जिसमें बायरियो, समदरियो, लश्करियो, जिनावरियो, डोरा, केवड़ा, मोगरा, पोदीना, इस तरह के गीत है। इसके बाद में है रजिया गीत। ये भरतपुर क्षेत्र के लोकगीत है और ये जो रजिया गीत है ये गीत जो है होली के अवसर पर तथा फसल काटते समय गाया जाता है और इस गीत के समय जो इस गीत के साथ पुरुषों द्वारा बमरसिया नृत्य किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा धार्मिक गीत। तो हम यहाँ पे धार्मिक गीत भी पूरे करने वाले हैं लोकगीतों के साथ साथ। तो सबसे पहले हमारा आता है पवाड़ा, पवाड़े गीत, पावड़ा या पवाड़े गीत। राजस्थानी लोक संस्कृति में वीर गाथाओं को पावाड़े कहा जाता है और बापूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। इसके बाद में हमारा आता है छावली। लोक देवताओं की वीरता पर आधारित गीतों को छावली कहा जाता है और गोवा जी की छावली प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमारा आता है गुगा जी री पैड़ी। देखो, गोगा जी की पेड़ी पे गीत में क्या होता है कि लोक देवता गोगा जी की कथा को गोगा जी के भजनों में डेरू बड़ा डमरू वाद्य यंत्र गाया जाता है। देखो, ये जो गोगा जी की पेड़ी है ये लोक देवता गोगा जी की कथा है। इसमें मतलब इसमें ये गोगा जी के लिए गाया जाता है गीत। और गोगा जी के भजनों में
डेरू बड़ा डमरू जो है वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। गोगा जी रिपेड़ी से मतलब गोगा जी के भजनों में है ना डेरू नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता हमारा ब्यावले। ब्यावले जो है लोक देवता रामदेव जी के गीत है, और रामदेव जी की ब्यावले में तंदूरा, चौतारा या वेणु या तानपुरा निशानी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मतलब ये तंदूरा और चौतारा, वेणु, तानपुरा निशानी ये एक ही नाम है, ठीक है। कोई सा भी वाद्य यंत्र, ये तंदूरा, चितौरा, ये एक ही नाम है, ठीक है, ये एक ही वाद्य यंत्र के नाम है। इसके बाद में आता है हमारा जो है लोक देवता में सबसे लंबा जो गीत है रामदेव जी का है, और जबकि देवियों में जीण माता का है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोक देवता में सबसे लंबा जो गीत है वो रामदेव जी का है, और जबकि देवियों में कौन सा, जीण माता का सबसे लंबा गीत है। इसके बाद में आता है हमारा राजस्थानी लोक संस्कृति में सबसे लंबा गीत है वो है जीण माता का गीत, जिसे कन फटे जोगी या सारंगी वाद्य यंत्र से गाया जाता है। इसके बाद में हमारा आता तेजा टेर। तेजा टेर है जो मारवाड़ में किसान खेती करते समय लोक देवता तेजाजी के गीत गाते हैं, जिसे तेजा टेर कहा जाता है। हाडोती क्षेत्र में तेजाजी के गीतों में अलगोजा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो अलगोजा वाद्य यंत्र जो है हाडोती क्षेत्र में तेजाजी के गीतों के लिए गाया जाता है, ठीक है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, जो अलगोजा जो है वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसके बाद में आता है हमारा चारण चरजाए या चिरजा या चिरजा, ठीक है। ये जो गीत है ये चारण देवियों की स्तुति है, और इस चारण देवी की स्तुति में गाया जाता है, और करणी माता का गीत है चारण चरजा। और चिरजा चिरजा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंघाऊ गीत, सिंघाऊ जो साधारण समय में गाया जाता है, और फिर होता है दूसरा चढ़ाऊ गीत, ये संकट के समय गाया जाता है ये गीत। इसके बाद में हमारा आता है कौन सा गीत, लांगुरिया गीत। ये जो है लांगुरिया गीत ये केला देवी के गीत है, और केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और इसके बाद में था हमारा था कुंकड़ालो गीत है। कुंकड़ालो गीत जो है राती जगह का अंतिम गीत होता है, कुंकड़ालो गीत। फिर आता है हमारा जगड़िया। जगड़िया जो है वो मुस्लिम पीर पैगंबरों के लिए गाया जाने वाला गीत होता है। इसके बाद है हमारा आता है चरचरी। चरचरी जो है वो किसी उत्सव विशेष में लय व ताल के साथ गाए जाने वाला गीत व रचनाएं चरचरी कहलाता है। चरचरी किसे कहते हैं, जब किसी कोई उत्सव होता है तब लय और ताल मतलब धुन में है ना, अच्छे से धुन में गीतों या रचनाओं की चरचरी कर मतलब गीत गाए जाते हैं या रचनाएं की जाती है, मतलब गाए जाने वाले गीत व रचनाएं जो है वो चरचरी कहलाती है। इसके बाद में आता है हमारा फाग। होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत वो है शेखावाटी क्षेत्र में इन्हें धमाल कहा जाता है। देखो फाग जो है वो होली के अवसर पर गाया जाता है, और शेखावाटी में इन्हें धमाल भी कहते हैं। इसके बाद में आता हमारा हीड़। मेवाड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है हीड़। इसके बाद में आता है हमारा गढ़लियो। देखो मेवाड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत होता है, और हम पढ़ने वाला है सामाजिक गीत। सामाजिक गीतों में अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हरजस। हरजस में वर्द की मृत्यु पर गाया जाने वाला भक्ति गीत होता है। और इसके बाद हमारा हर्रा हिंडोला। वर्द की मृत्यु के 12वें दिन गाया जाने वाला भक्ति गीत ये हर्रा हिंडोला है। अब है हमारा मर्सिया गीत या मर्सिया गीत। देखो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर लिखे जाने वाला गीत या रचनाएं मर्चिया कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तब वो गीत गाया जाता है, वो गीत या रचनाएं जो है वो मर्चिया कहलाती है। इसके बाद में हमारा ये इम्पोर्टेंट जो गीत है वो जच्चा होलर। जच्चा या होलर, देखो संतान के जन्म पर गाया जाने वाला गीत होता है जच्चा या होलर। इसके बाद में हमारा आता है छेड़े। शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत क्या है, छेड़े। बेमाता गीत, देखो बेमाता गीत क्या है, संतान के जन्म के 6वें दिन विधाता के लिए जो गाया जाने वाला जो गीत है मतलब मांगलिक गीत है वो वेदा माता गीत होता है। मतलब बच्चे का जो भविष्य अच्छा हो, उनकी मनोकामना के लिए बच्चे की अच्छा जो जीवन व्यतीत हो उनकी मनोकामना के लिए बेमाता गीत गाया जाता है कि ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा बधवा गीत। देखो बधवा गीत जो है किसी भी शुभ अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है वो बधावा गीत है, बधवा नहीं है वो बधावा गीत है।
इसके बाद में आता है हमारा फलछड़ा। फलछड़ा गीत जो है वो विवाह के मेहमानों की आगमन पर उनके स्वागत में गाया जाने वाला गीत होता है। इसके बाद में आता है हमारा बिहाना गीत। देखो बिहाना जो गीत है वो बारात प्रस्थान के समय दूल्हे द्वारा देवी देवताओं के स्थल पर दोक लगाते समय महिलाओं द्वारा ये गीत किया जाता है। आप समझ गए होंगे बिहाना गीत में जब बारात प्रस्थान करती है उस टाइम पे दूल्हे द्वारा देवी देवताओं के स्थल पर ढोक लगाया जाता है, मतलब प्रणाम किया जाता है। उस टाइम पे महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है परिणीत। परिणीत, बन्ना बनने गीत, विनय गीत, ये एक वैवाहिक गीत होते हैं। इसके बाद में हमारा आता बीरा गीत। बीरा गीत, मायरा गीत, ये जो है ये भात की रस्म के समय ये गीत गाया जाता है। और इसके बाद में आता है हमारा पिठीरा गीत, ये हल्दी की रस्म के समय ये गीत गाया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है घोड़ी गीत। घोड़ी गीत जो है वो बारात प्रस्थान के समय बिंदोरी गीत गाया जाता है। बारात प्रस्थान के समय गाया जाता है, बिंदोरी गीत गाया जाता है, ये घोड़ी गीत होता है। इसके बाद इसके बाद में आता हमारा जला। जला की पंक्तियां पढ़ सकते हो। मैं तो आपरा डेरा निरखनी आई। जो जला है वो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारातियों के स्वागत पर गाया जाने वाला गीत होता है। इसके बाद में हमारा आता तोरणिया गीत। तोरण की रस्म के समय गाया जाने वाला जो गीत है वो तोरणिया गीत होता है। और अब इसके बाद में हमारा आता है कामण गीत। तो कामण गीत जो है वो मारवाड़ में वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। इसके बाद में हमारा था शीठड़े गीत। शीठने जो गीत है वो सगे संबंधियों को गाया जाने वाला गाली गीत होते हैं, वो शीठने कहलाता है। कुछ विदाई के समय गाए जाने वाले गीत आप देख सकते हो, कोई लड़ी, सिकलड़ली, आम्बो मोरिया, ओलियो। आप कुछ अन्य गीत पढ़ना जरूरी है जिसमें धरती दोरारी, कन्हैया लाल छेटिया, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये है लिखा है बाकी दास आसिया ने। गीत अंग्रेजा नीत रो, ये शंकरदान सामोर ने लिखा है। पंचड़ा गीत जो है वो माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा है। ये हमारे पूरे गीत कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारा आएगा राजस्थान के लोकगीत, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और ये आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो, सारी नोट्स है जो आपको पसंद आए होंगे। तो हाँ, यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।